जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, आप कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की वैकेंसी आने वाली थी, अब याद रखना कुछ बचा ही नहीं है। अब जब भी आ जाए उसका नोटिफिकेशन आउट हो जाए और फॉर्म कब फिलअप होने लग जाए, है ना। तो विद्यार्थीगण, इसका कहने का मतलब ये है, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। कोई बात नहीं, तैयारी जमकर करें। याद रखना, सही दिशा में मेहनत करें, मन लगाकर मेहनत करें। विद्यार्थीगण, अब वो समय आ गया है पढ़ने का। अब तक तो आपके अंदर जो आलस थे, जो कुछ भी था, उन चीज़ों को साइड रख दीजिए। विद्यार्थीगण, अनुरोध पढ़ाई करिए। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने इसलिए रूबरू मुखातिब हुआ हूँ, ज़्यादा समय न लेते हुए उस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने आया हूँ। दोस्त, कुछ विद्यार्थीगण कहते हैं, सर हिंदी कैसे पढ़ें, हिंदी कंप्लीट नहीं हो पाती, हिंदी समझ में नहीं आती। कारण क्या है दोस्तों, आज उन्हीं भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी नहीं, कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं समझ में आता। दोस्त, हम क्या करते हैं, हम डेली की दिनचर्या में हम पढ़ते तो हैं, पर आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी पुस्तक से पढ़िए। अगर पुस्तक से पढ़ रहे हो हिंदी, तो एक पुस्तक से पढ़िए। ऑलरेडी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो दोस्तों, एक पुस्तक से पढ़िए, वो पुस्तक किसी भी राइटर्स की हो। याद रखना, कोई भी पुस्तक खराब नहीं होती है। याद रखिएगा, हर पुस्तक सही होती है। कुछ में मटेरियल्स कम होते हैं, कुछ में अधिक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको थ्योरी पहले बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है। जब तक थ्योरी नहीं कंप्लीट होगी, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। और आप करते क्या है दोस्तों, डेली की दिनचर्या में आज 4 या 10 वीडियो, 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी चैनल पे देख लिए, शाम तक किसी और चैनल पे देख लिए, कल देखेंगे कुछ और पढ़ने लगे, परसों देख रहे हैं किताब नहीं पढ़े, पढ़ रहे हैं, फिर नर्सों की घड़ी आई, हम पढ़े ही नहीं। तो हम देखते हैं ना, आप एक याद रखना विद्यार्थीगण, नियमबद्ध होकर नहीं पढ़ते, और आपको तब तक चैनल पर नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है दोस्तों, जो फैक्ट बात है। कहीं किसी चैनल पे नहीं पढ़ना है जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट ना हो जाए। हाँ, चैनल पर पढ़ो, पर जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो तब आप ऑब्जेक्टिव कहीं से हल करो, है ना, तब कहीं से ऑब्जेक्टिव हल करो। लेकिन जब तक थ्योरी ना कंप्लीट हो, तब तक प्लीज दोस्तों हाथ जोड़ता हूँ विषय बहनों, कहीं भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना हल करें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप 5000 भी हल कर लोगे ना, जब कंसेप्ट वाइज प्रश्न टेक्निकल घुमा के आते हैं, तब आपके मानस पटल कार्य करना वहीं बंद कर देते हैं। लेकिन यदि अच्छी से चीज़ें ग्रहण हो जाती हैं, जड़वित और स्तंभित हो जाती हैं हमारे मानस पटल में, थ्योरी यदि बहुत भली भांति आप पढ़ लेते हो, तो ऑब्जेक्टिव हल करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑब्जेक्टिव कब हल किया जाता है दोस्तों, जब आपके एग्जाम की घड़ी नज़दीक हो, तब उसे कहते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, याद करना, जैसे कि जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनें अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे होंगे या कर रही होंगी, तो याद रखना, बैठना नहीं है। हिंदी एकदम फिट दिमाग में बैठेगी, मेरी ये गारंटी है दोस्तों। एक बार आजमा के देखिएगा, मैं फालतू की बातें तो करता नहीं, आप जानते हो। प्लेलिस्ट में याद रखिएगा, आप कहीं भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अच्छी लगे पुस्तक वो पढ़ो, जो चैनल अच्छा लगे वो पढ़ो, लेकिन आपको करना क्या है, एक बार जो मैंने विधिवत बनाया वीडियो ना, चाहे जो हो, विद्यार्थीगण आप समाज जाके देख लीजिएगा, चाहे संधि जाके देख लीजिएगा, चाहे कारक जाके देख लीजिएगा, चाहे वाच्य जाकर देख लीजिएगा, चाहे संज्ञा जाके देख लीजिएगा, चाहे सर्वनाम जाकर देख लीजिएगा, चाहे विशेषण जाकर देख लीजिएगा, चाहे क्रिया जाकर देख लीजिएगा। लेकिन जो भी पाठ आप देखेंगे, चाहे भाषा विज्ञान देख लीजिएगा, चाहे भाषा विज्ञान देख लीजिएगा विद्यार्थीगण, लेकिन जो भी बिंदु देखिएगा नए पैटर्न पर आधारित, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो देखिएगा। नए पैटर्न पर आधारित मैंने प्लेलिस्ट में रख दिया। दोस्तों, मेरी ये गारंटी है, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता हूँ, 15 दिन लगेंगे हिंदी खत्म करने, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप संधि पहले देखिएगा, चाहे वर्ण विचार देखिएगा, चाहे कुछ भी देखिएगा। वर्ण विचार के मैंने 25 वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से हर टॉपिक के ऊपर। आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, जो भी आपका कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो आज तक जहां आप पढ़े हो, चाहे वाच्य हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे बदलना, कैसे क्या करना है,
कोई भी टॉपिक, मैंने यहाँ तक कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी बताया। इसके साथ साथ न जाने कैसे ऐसे टॉपिक में मैंने अंतर बताया है। प्रिय दोस्तों, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अंतर वाली चीजें जिस दिन आप समझ जाओगे ना, मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया है अंतर वाली, जैसे संबोधन कारक विस्मयार्थ बोधक में अंतर, निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम विशेषण में अंतर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, जाके देखो, हवा से बात करोगे। वो चीजें जब आप ही मिक्स करके ना, तो आप समझ नहीं पाते हो और कहते हो हिंदी नहीं आ रही है। दोस्तों, याद करना, कंसेप्ट वाइज जाके पढ़िएगा, आज ही से स्टार्ट कर देना। पहले आपको वर्ण विचार से स्टार्ट करना है प्रिय दोस्तों, और आपकी क्लास तो चली रहेगी यूपी पुलिस की स्टार्टिंग से। पहले आप वर्ण विचार स्टार्ट कर देंगे, तब उसके बाद पढ़ेंगे संधि, फिर पढ़ेंगे समास, फिर जो समझ में आए वो पढ़ते जाइएगा। लेकिन एक बार जाके जरूर विजिट करना दोस्तों, मेरी ये गारंटी है, आप जो जो पढ़ रहे होंगे, जहां जहां पढ़ रहे होंगे, शायद भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे मैंने शब्द रखा दोस्तों ना कि एग्जाम में वही प्रश्न ही आए। याद रखना, आप देखेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, मिलाएंगे, फिर और कहीं पढ़ के आइएगा, तब मिलिएगा। समझ में आए वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगी दोस्तों। मुझे ये मालूम है यार, मेहनत करके यहाँ आते हैं तब समय लगता है उसमें, ऐसे नहीं कि ऐसे आए बिना देखे बना दें। विद्यार्थीगण ये अनुभव बताता है, 7-8 साल के दौर में मैंने यही किया, इसलिए एक्सपीरियंस जो होता है वही बताता है और कुछ नहीं। प्रिय दोस्तों, इसके साथ साथ विद्यार्थीगण आपको क्या करना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप वो चीजें नहीं पढ़ते हो जो हर किसी शिक्षण संस्थान में नहीं चला करता। हिंदी यदि कंप्लीट चाहते हो, पूरा का पूरा नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आज ही से ये भी तैयार करना चालू कर देना। 5-10 क्वेश्चन पर्यायवाची, क्या दोस्तों, पर्यायवाची, वर्तनी यानी शब्द शुद्धि। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण लोकोक्ति मुहावरा, लोकोक्ति मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नात्मक शब्द, भिन्नात्मक शब्द, विलोम, विलोम शब्द। देखो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको अपने आप पढ़ना है। कम से कम अगर हिंदी में 38 क्वेश्चन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, 37 या 38, तो याद करना दोस्तों, 10 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेंगे, और जो नहीं याद करेगा वो धोखा खा जाएगा। बाकी याद रखना, 25 से 27 क्वेश्चन, यहाँ से 25 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन इससे सबसे मिलेंगे। वो तो हम बताएंगे, आप जाके पढ़ लीजिएगा। कक्षा डेली चल रही है, आप पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ोगे तो परेशान रहोगे। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, जाके देख लीजिएगा, पढ़ते रहो, अलग पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो चीज़ों को, है ना। तो दोस्तों चलिए, हालांकि इतनी सारी बातें हुई आप सभी लोगों से, पढ़ें अच्छे से और आप सफलता के दरवाजे तक पहुँचे, बस दोस्तों यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो बस दोस्तों आज तक इतना ही, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।